हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है चंद्रगुप्त नाटक के पात्र चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के चंद्रगुप्त में नायकोचित सभी गुण विद्यमान हैं। वह कुलीन, साहसी, निर्भीक, उदार, त्यागी, स्वाभिमानी, दृढ़ संकल्प और कृतज्ञ है। तक्षशिला के गुरुकुल में अपना अध्ययन समाप्त करके वह शुद्ध क्षत्रिय वृत्तियों के साथ कर्म क्षेत्र में प्रविष्ट होता है। उचित के लिए वह सर्वत्र अड़ जाता है। नाटक के प्रारंभ में ही वह आंभिक से भिड़ जाता है। विरोचित निर्भीकता, साहस और स्पष्टवादिता चंद्रगुप्त को महान बनाती है, इसलिए सिल्यूकस भी उसकी प्रशंसा करता है। नंद की राजसभा में चंद्रगुप्त की निर्भीकता और राष्ट्रवादिता दृष्टिगत होती है। चंद्रगुप्त के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है स्वाभिमानी। चंद्रगुप्त एक स्वाभिमानी युवक है। स्वाभिमान के लिए वह मर मिटने को तैयार रहता है। आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। इसलिए सिकंदर जब उसकी सहायता करने के लिए कहता है, तब चंद्रगुप्त स्पष्ट उदार देता है कि मैं यवनों को अपना शासक बनने को आमंत्रित करने नहीं आया हूँ। इतना ही नहीं, वह आंभिक से भी स्पष्ट कहता है कि स्वच्छ हृदय भीरु कायरों की सी वंचक शिष्टता नहीं जानता। अनार्य द्वेषद्रोही आंभिक। चंद्रगुप्त रोटियों के लालच या घृणाजनक लोभ से सिकंदर के पास नहीं आया। इसकी दूसरी विशेषता है गुरु भक्त। चंद्रगुप्त गुरु भक्त है। वह गुरु की आज्ञा सर्वोपरि मानता है और उन्हीं के संकेत पर सदैव कर्मरत रहता है। बाद में गुरु की दूरदर्शिता, स्नेह और उत्कृष्ट मेधा देखकर वह गद्द हो उठता है। नाटक के प्रारंभ में ही वह गुरु भक्ति प्रकट करता हुआ कहता है कि गुरुदेव विश्वास रखिए, यह सब कुछ नहीं होने पावेगा। यह चंद्रगुप्त आपके चरणों की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता है कि यवन यहाँ कुछ ना कर सकेगा। तीसरा है कुशल योद्धा। चंद्रगुप्त कुशल योद्धा है और श्रेष्ठ क्षत्रिय है। इसी गुण के बल पर वह दुर्भेद्य कारागृह से चाणक्य को छुड़ा लेता है। वह प्रहरियों का वध करके साहसपूर्ण चाणक्य के बंधन काट देता है। जब राक्षस प्रहरियों को बुलाना चाहता है, तब चंद्रगुप्त निर्भीकतापूर्ण कहता है कि चुप रहो अमात्य, शवों में बोलने की शक्ति नहीं, तुम्हारे प्रहरी जीवित नहीं रहे। चलिए गुरुदेव, इसी प्रकार सिकंदर की सभा में उससे विवाद करके वह निर्विघ्न निकल आता है और अंत में सिल्यूकस पर विजय प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, फिलिप्स के
कामुक आक्रमण से वह कार्नेलिया की रक्षा करता है। कार्नेलिया फिलिप्स और चंद्रगुप्त दोनों के विषय में सोचती हुई कहती है कि उन दोनों में श्रृंगार और रौद्र का संगम है। वह भी कितना आकर्षक है, कितना तरंग संकुल है। इसी चंद्रगुप्त के लिए ना उस साधु ने भविष्यवाणी की है भारत सम्राट होने की। इस प्रकार वह अपने कौशल एवं पराक्रम से अपनी महानता सिद्ध करता है। आचार्य चाणक्य उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि क्षत्रिय के शस्त्र धारण चंद्रगुप्त वैसा ही क्षत्रिय प्रमाणित होगा। चंद्रगुप्त की चौथी विशेषता है योग्य शासक। चंद्रगुप्त कर्तव्यपरायण, स्वावलंबी और योग्य शासक भी है। शत्रु के आक्रमण कर देने पर जब आचार्य चाणक्य और सिंहरण दोनों उसे छोड़कर चले आते हैं, तब वह निराश नहीं होता, बल्कि द्विगुणित उमंग और उत्साह से कार्य करता है। वह स्पष्ट कहता है कि मैं आज सम्राट नहीं, सैनिक हूँ। चिंता क्या, सिंहरण और गुरुदेव ना साथ दे, क्या डर। सैनिकों सुन लो, आज से मैं केवल सेनापति हूँ और कुछ नहीं। चंद्रगुप्त की पांचवी विशेषता है विनम्र व कृतज्ञ। चंद्रगुप्त वीर होने के बाद सहृदय, विनम्र और कृतज्ञ भी है। सिल्यूकस द्वारा व्याघ्र से उसकी रक्षा करने के कारण वह सिल्यूकस के प्राण न लेकर अपनी कृतज्ञता का परिचय देता है। फिलिप से कार्नेलिया की रक्षा करने पर कार्नेलिया उससे कृतज्ञ होती है और उसकी प्रशंसा करती है कि उसमें कितनी विनयशील वीरता है। छठा है न्यायप्रिय। चंद्रगुप्त योग्य शासक के कर्तव्य का पूर्ण रूपेण निर्वाह करता है। गुरुदेव चाणक्य के चले जाने पर जब उसके पिता मौर्य ध्यानस्थ चाणक्य का वध करना चाहते हैं, तब पिता के इस क्रूर कर्म की निंदा करता हुआ वह कहता है कि पिताजी, राज व्यवस्था आप जानते होंगे, वध के लिए प्राण दंड होता है और आपने गुरुदेव का इस आर्य साम्राज्य के निर्माणकर्ता ब्राह्मण का वध करने जाकर कितना गुरुतर अपराध किया है। आचार्य चाणक्य उनकी न्यायप्रिया की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, किंतु सम्राट वह वध हुआ नहीं, ब्राह्मण जीवित है। मैं विश्वस्त हूँ कि तुम अपना कृतज्ञ कर लोगे। राजा न्याय कर सकता है, परंतु ब्राह्मण क्षमा कर सकता है। इस प्रकार पिता के लिए दंड का विधान करके वह अपनी न्यायप्रियता का परिचय देता है। सातवां है अंतर्द्वंद से पूर्ण। जीवन की विभिन्न संघर्ष से जूझता हुआ चंद्रगुप्त गुरुदेव चाणक्य की अतिशय क्रूरता से क्षुब्ध हो उठता है। उसके मन में अनेक प्रकार की आशा निराशा उत्पन्न हो उठती है। वह मालविका से कहता है कि संघर्ष युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़कर देखो मालविका। आशा और निराशा का युद्ध, भावों और अभावों का द्वंद्व, कोई कमी नहीं। फिर भी ना जाने कौन मेरी संपूर्ण सूची में रक्त चिन्ह लगा देता है। अकेले में वह अपनी स्थिति पर
विचार करता हुआ कहता है कि भीषण संघर्ष करके भी मैं कुछ नहीं हूँ। मेरी स्थिति एक कठपुतली सी है। तो फिर मेरे पिता, मेरी माता, इनका तो सम्मान आवश्यक था। वे चले गए। मैं देखता हूँ कि नागरिक तो क्या, मेरे आत्मीय भी आनंद मानने से वंचित किए गए। पर परतंत्रता कब तक चलेगी? अपने इन्हीं भावों को प्रकट करता हुआ वह गुरुदेव चाणक्य से कह देता है कि यह अक्षुण्ण अधिकार आप कैसे भोग रहे हैं? आप मेरे कुटुंब का भी नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहते हैं। इस प्रकार गुरुदेव के कार्यों से कुंठित चंद्रगुप्त अंतर्द्वंद से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। 8वां है सबका प्रिय। अपने श्रेष्ठ गुणों के कारण चंद्रगुप्त सभी का प्रिय है। स्त्री पात्रों में कल्याणी, मालविका और कार्नेलिया तीनों ही उससे प्रेम करती है। कल्याणी अपनी मृत्यु के समय चंद्रगुप्त से स्पष्ट करती है, परंतु मौर्य कल्याणी ने वरण किया था। केवल एक ही पुरुष को, वह था चंद्रगुप्त। मालविका अपने द्वारा निर्मित फूलों की माला द्वारा चंद्रगुप्त के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करती है और अंत में चंद्रगुप्त की शैया पर मृत्यु के वरण के समय सोचती है कि यह चंद्रगुप्त की शैया है। ओ, आज प्राण में कितनी मादकता है। अनुराग, तू रक्त से भी रंगीन बन जा। कार्नेलिया का प्रेम शन्य शन्य विकसित होता है। अंत में वह अपने पिता से चंद्रगुप्त के प्रति अपने प्रेम भाव को प्रकट करती हुई कहती है कि मैं स्वयं पराजित हूँ, मैंने अपराध किया है पिताजी। चलिए इस भारत की सीमा से दूर चलिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। इस प्रकार चंद्रगुप्त सभी का प्रिय पात्र है। चंद्रगुप्त की 9वीं विशेषता है सच्चा देश प्रेमी। चंद्रगुप्त सच्चा देश सेवक है। राष्ट्रीय प्रेम उसके जीवन का लक्ष्य है। स्वदेश सम्मान की रक्षा में वह सदैव तत्पर रहता है। देश सेवक के रूप में वह पहले यवनों का सामना करता है और उन्हें परास्त कर देश से निकालकर ही रहता है। बाद में अयोग्य शासक नंद का विनाश कर आचार्य चाणक्य के संकेत पर वह एक सुव्यवस्थित राज्य की स्थापना करता है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना चंद्रगुप्त नाटक के मुख्य पात्र चंद्रगुप्त के चरित्र चित्रण के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।